अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब रिग्रेशन रन करना है तो हेटेरोसिडास्टिसिटी को इस तरह से जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम हेटेरोसिडास्टिसिटी की डिटेक्शन के इनफॉर्मल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल रिसर्च में जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी को डिटेक्ट करना जो है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या इतना ईजी नहीं होता कि जिस तरह से क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम होती है रिग्रेशन में कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम, तो उसको जो है उसकी तरह जो है वो किसी भी तरह का जो है वो कोई मैकेनिकल रूल एग्जिस्ट नहीं करता जो हमें हमेशा ये बताए कि आपके डाटा सेट में हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इकोनोमेट्रिशियंस जो होते हैं वो ज़्यादा रिलाय करते हैं अपने एक्सपीरियंस पे, इंट्यूशन पे और रेजिडुअल की एग्जामिनेशन पे जो उन्हें रिग्रेशन मॉडल से मिलते हैं। ठीक है, तो हेटेरोसिडास्टिसिटी की डिटेक्शन जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आप लोगों को हेटेरोसिडास्टिसिटी की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से पता है कि जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो थ्रू आउट अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है जी ये होती है। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके डिस्टर्बेंस टर्म का या रेसिडुअल्स का या एरर टर्म का जो स्प्रेड है वो हर ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो सेम है। तो अगर ये वेरिएंस अक्रॉस ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज होती है तो इसको हम कहते हैं जी हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और इसके केस में जी वेरिएंस की इक्वेशन ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आप ये सिग्मा स्क्वायर के साथ सब्सक्रिप्ट आई आ जाता है तो जो और आई इंडिकेट करता है कि ई हर ऑब्जर्वेशन की जो वेरिएंस है वो डिफरेंट है। अब बेसिकली जब हम जो है वो अब हमारे लिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी ये अराइज़ होती है कि जो हमारी ट्रू डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ठीक है, ट्रू एरर टर्म्स होती हैं वो रियल डाटा में ऑब्जर्वेबल नहीं होती। ट्रू डिस्टर्बेंसेस या ट्रू एरर टर्म्स जो हैं वो रियल डाटा में ऑब्जर्वेबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम जब एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं तो हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये जो एरर टर्म्स जो हैं ये कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इन्हें डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि इनको मेजर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पूरी इंटायर पॉपुलेशन में से जो है वो एक्स की वैल्यू लें। ठीक है, पूरी इंटायर पॉपुलेशन के लिए जो है वो एक्स की वैल्यू लें और फिर हम कैलकुलेट करें हर ऑब्जर्वेशन की ट्रू हर ऑब्जर्वेशन की डिस्टर्बेंस की ट्रू वेरिएंस को। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ना इकोनॉमिक रिसर्च में अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इनकम के लेवल पे जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स की जो है वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो फिर हम जो है वो अगर हम ईच इनकम इनकम के ईच लेवल पे जो है वो सेविंग की वेरिएंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इनकम के एक लेवल पे जो है वो सेविंग में जो वेरिएंस है उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में जो है हमारे पास जो है वो सेविंग के लिए एक हाउस होल्ड के लिए जो है वो एक ही ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एक हाउस होल्ड के लिए सेविंग की एक ही ऑब्जर्वेशन होती है। तो इस लिमिटेशन की वजह से जो है वो हम एरर टर्म की जो वेरिएंस को जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है जो हमारे इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं वो यूजुअली वर्क किसके साथ करते हैं, वो ओएलएस के रेजिडुअल्स के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, और उन्हें कहते हैं कि जी ये ट्रू डिस्टर्बेंसेस या ट्रू एरर टर्म्स के जी एस्टिमेट्स हैं। तो जब ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज किया जाता है
तो ओएलएस के जो ओएलएस के रेजिडुअल्स होते हैं उन्हें ही ट्रू एरर टर्म्स कंसिडर किया जाता है, और रेजिडुअल्स किसको जो है वो रेजिडुअल्स के ऑब्जर्वेशन के रेजिडुअल्स को जो है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे वाई आई जो है वो एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू है, वाई आई हैड जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है जो आपको रिग्रेशन लाइन से मिली है। ठीक है, कि जो हम वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो जो हम कह रहे थे कि वर्टिकल एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं जी वो हमारे रेजिडुअल्स है। ठीक हो गया। तो जो रेजिडुअल जो है जो आपकी तो रेजिडुअल्स क्या होते हैं, आपकी अप्रॉक्सीमेट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो वर्टिकल अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल डिस्टेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का, जिससे हम जो है वो अक्सर जो है इसका इन इन रेजिडुअल्स का जो है वो स्क्वायर ले लिया जाता है। अब ये जो स्क्वायर्ड रेजिडुअल्स होते हैं ये एज अ प्रॉक्सी के तौर पे वर्क करते हैं हमारे अनऑब्जर्वेबल एरर वेरिएंस के तौर पे। ठीक है, और इनके पैटर्न को ही स्टडी करके जो है वो हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेटेरोस्केडास्टिसिटी के इनफॉर्मल मेथड्स के बारे में। अब इनफॉर्मल मेथड जो है वो दो तरह के हैं, एक है जी नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और दूसरा है जी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब नेचर ऑफ द इनफॉर्मल मेथड जो इनफॉर्मल पहला जो इनफॉर्मल मेथड है वो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम या नेचर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर ही डिपेंड करता है कि अक्सर जो है वो हमारे डाटा का स्ट्रक्चर जो है वो ही सजेस्ट कर देता है कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उन्हें पास्ट एम्पिरिकल रिसर्चेस से वो सीख चुके होते हैं कि सर्टन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो होते हैं, सर्टन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो होते हैं वो नॉन कांस्टेंट वेरिएंस यानी हेटेरोस्केडास्टिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हम अर्ली फैमिली बजट को जो है वो स्टडी करते हैं। ये आप लोगों की गुजराती की बुक में दिया गया है कि अर्ली फैमिली के बजट को जो है वो स्टडी किया था इकोनॉमिस्ट प्रेस और होथैकर ने। ठीक है, कि रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया था हाउस होल्ड कंजम्पशन के और इनकम के रिलेशनशिप को। ठीक है, और उन्होंने क्या कहते हैं और उन्होंने और उनका और उन्होंने उन्हें क्या इस रिलेशन और उन्होंने जब इस रिलेशनशिप को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि कंजम्पशन की वेरिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, कि लो इनकम फैमिलीज जो होती हैं लो इनकम फैमिली जो होती हैं वो ज़्यादा स्पेंड करती हैं अपनी इनकम का मेजर पोर्शन अपनी बेसिक नेसेसिटीज पर। ठीक है, तो उनके कंजम्पशन पैटर्न्स रिलेटिवली सिमिलर होती हैं, और हाई इनकम फैमिलीज होती हैं उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है स्पेंडिंग डिसीजन लेने की। कुछ लोग जो है अपनी इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन सेव कर लेते हैं और कुछ लोग लग्जरी गुड्स पे स्पेंड करते हैं। तो ये वाले जो डिफरेंसेस हैं ये इसकी वजह से कंजम्पशन की जो वैल्यू का जो स्प्रेड है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इसी तरह की एक मिलती जुलती स्टडी एम्पिरिकल स्टडी थी। स्टडी के बेस पे जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट्स जो होते हैं उसमें हेट्रोजीनियस यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें हेट्रोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। कि हम सपोज करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म साइज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म साइज। ये डाटा सेट में जो है स्मॉल फर्म्स इंक्लूड है, मीडियम साइज फर्म्स इंक्लूड है, लार्ज फर्म्स इंक्लूड है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा
जो है वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट फर्म्स के क्रॉस जो है इन्वेस्टमेंट की वेरिएबिलिटी जो है वो क्रॉस फर्म जो है वो डिफर करेगी। तो लार्ज फर्म जो है उनके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस आइडिया को इलस्ट्रेट करने के लिए जो है हमने एक हाइपोथेटिकल डाटा सेट लिया है जो फर्म के साइज को और इन्वेस्टमेंट को जो है वो के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस डाटा सेट को इनके प्लॉट कर लेते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट की वेरिएबिलिटी जो है हम देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो वेरिएबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे फर्म का साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वेरिएबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे फर्म का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारी जो फॉर्म ए है वो छोटे साइज की फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है और हमारी फॉर्म ए जो वो लार्ज स्केल फॉर्म है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का साइज जो है वो बड़ा है। तो स्मॉल फॉर्म जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर डेविएशन शो कर रही है और लार्ज फॉर्म जो है वो रिलेटिवली वाइड उनकी लार्ज फॉर्म जो है वो वाइडली डिफर करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में और ये चीज़ जो है बेसिकली हेटेरोस्केडास्टिसिटी को शो करती है। तो ये था जी क्या कहते हैं नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के हवाले से कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का मेथड। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो दूसरा इनफॉर्मल मेथड जो है जो उसे वो है जी ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में जो है वो हम रिग्रेशन मॉडल को रन करते हैं और रिग्रेशन मॉडल को रन करने के बाद हम रेजिडुअल्स जो है वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस में रिसर्चर्स जो हैं वो रिग्रेशन रन करते हैं। ठीक है, अंडर द अजम्पशन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी के हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती और जब रिग्रेशन के रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो रेजिडुअल्स को एनालाइज करते हैं चीज़ देखने के लिए कि क्या एरर्स की वेरिएंस जो है वो सिस्टमेटिकली चेंज होती है या कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली इसके लिए जो है वो एक इस मेथड के लिए जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो कुछ स्टेप इस प्रोसीजर के लिए कुछ स्टेप्स का फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले रिग्रेशन को रन किया जाता है, रिग्रेशन को रन किया जाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करके। ठीक है, और इसके थ्रू जो है वो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज वाई आई हैट आ जाती हैं और रेजिडुअल्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो है वो हम अपने स्क्वेयर्ड रेजिडुअल्स को जो है वो कंप्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने रेजिडुअल्स को स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। ठीक है, और हमें अपने एरर्स के जो मैग्नीट्यूड को जो है वो इस तरह से एग्जामिन करने का मौका मिल जाता है। तीसरा जी, जब हम अपने रेजिडुअल्स को कंप्यूट कर लेंगे तो फिर हम उनका स्कैटर्ड प्लॉट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें स्कैटर्ड प्लॉट किसके दरमियान बनाएंगे कि अपने रेजिडुअल्स और अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू आई हैट या अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के दरमियान जो है हम एक स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट करेंगे। तो अगर तो डिस्टर्बेंस या एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट है तो स्क्वेयर्ड रेजिडुअल जो है वो रैंडमली स्कैटर्ड होंगे और उनमें किसी भी तरह का कोई भी सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होगा। और अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि स्कैटर प्लॉट जो है वो डिफरेंट तरह के या डिस्टिंक्टिव जो है वो पैटर्न जो है वो रिवील कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने हाइपोथेटिकल डाटा लिया। ठीक है, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशंस है, प्रेडिक्टेड इनकम है, रेजिडेंस है और स्क्वायर रेजिडेंस है। तो अगर हम अपने स्क्वायर रेजिडेंस का जो है अपने प्रेडिक्टेड इनकम के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे रेजिडेंस का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे रेजिडेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है और जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एरर टर्म का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होता जा रहा है जैसे जैसे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है कि एरर टर्म का स्प्रेड जो है वो लार्जर है, लार्जर वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम ग्राफिकली क्या कहते हैं इस चीज़ को अगर देखें
तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इस तरह का कुछ पैटर्न बना रहा होगा, फनल शेप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा होगा कि जब हमारे पास वाई हेड की वैल्यू कम है तो रेजिडुअल्स जो है वो रिग्रेशन लाइन के अराउंड जो है वो क्लस्टर्ड होंगे, और जैसे जैसे ही जो है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी तो जो है हमारे रेजिडुअल्स जो है वो और ज़्यादा जो है वाइडली स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो ये वाइडनिंग पैटर्न जो है वो एक क्लासिकल विजुअल जो है वो इंडिकेशन किस चीज़ की है, हेटेरोसिडास्टिसिटी की। अब बेसिकली बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है पैटर्न जो है वो सिंपल फनल की शेप का नहीं होता, बल्कि वो अदर जो है वो सिस्टमेटिक फॉर्म जो है वो फॉलो कर रहा होता है, कि अगर हमारे स्क्वायर रेजिडुअल्स जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो विद प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, इस तरह की शेप बना रहे हो, तो ये सजेस्ट करता है कि एरर टर्म्स की जो वेरिएंस है वो प्रोपोर्शनली ग्रो कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। और ये वाले जो दो केसेस हैं ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, कि ये शो कर रहे हैं कि वेरिएंस जो है वो इंक्रीज कर रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्या कहते हैं कि जब हम अपने स्क्वेयर्ड रेसिडुअल्स को जो है वो अपने प्रेडिक्टेड वैल्यूज के अगेंस्ट या डिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करते हैं तो हमें कोई भी जो है वो क्लियर पैटर्न जो है वो नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन में जो है रिसर्चर्स क्या करते हैं कि वो स्क्वेयर्ड रेसिडुअल्स को जो है वो अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो है वो उन सिनेरियोज में जो है या उन मॉडल्स के लिए जो है पर्टिकुलरली यूज़फुल होता है जहाँ पे हमारे पास मॉडल में जो है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब जब रिग्रेशन रन किया जाता है, अब जब इन रेजिडुअल्स को जो है वो प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उस दौरान में जो है वो इन पैटर्न्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शनल फॉर्म ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी के बारे में भी क्लूज हमें प्रोवाइड करता है, कि फॉर एग्जांपल अगर वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो रही है इनकम के इंक्रीज होने की वजह से, कि उनमें प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि वेरिएंस भी इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन इनकम, तो रिसर्चर्स क्या करेंगे, रिसर्चर्स जो हैं वो या तो डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे या उस पे जो है वो लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो सब कुछ दफ़ा जो है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं वो वेरिएंस को स्टेबलाइज कर देती हैं और आपके रिग्रेशन मॉडल को जो है वो होमोसेडास्टिक कर देती है, ठीक है। तो ये जो है वो ये बेसिकली ये ग्राफिकल और इंट्यूटिव मेथड्स जो होते हैं इनकी इनको जो है ये जितने भी जो ग्राफिकल मेथड्स हमने पढ़े हैं, ये ग्राफिकल मेथड्स ये इंट्यूटिव मेथड्स जो है बेसिकली इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। बेसिकली ये मेथड जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रेजेंस का कोई डेफिनेटिव प्रूफ तो नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं फर्दर एनालिसिस के हवाले से, ठीक है। कि कोई किसी भी एम्पिरिकल स्टडी के लिए जो है वो जो विजुअल इंस्पेक्शन जो होती है, ग्राफिकल इंस्पेक्शन जो होती है, वो एक पहला स्टेप होता है किसी भी तरह का कोई फॉर्मल स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने से पहले। तो बेसिकली इकोनोमेट्रिक मॉडल्स में जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी को डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ट्रू एरर टर्म्स जो होती हैं वो अनऑब्जर्वेबल होती हैं और इकोनोमेट्रिशियंस जो होते हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं रेजिडुअल्स के एनालिसिस पर, ठीक है। और इनफॉर्मल डिटेक्शन के जो मेथड्स हैं वो एग्जामिन करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की नेचर को और विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं स्कैटर प्लॉट के थ्रू, स्कैटर प्लॉट और स्क्वायर रेजिडुअल्स के स्कैटर प्लॉट के थ्रू जो है वो
हेटेरोसिटास्टिसिटी के प्रॉब्लम को विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई सिस्टमैटिक पैटर्न अपेयर हो जाता है इन प्लॉट्स में, जैसे कि फनल शेप या इंक्रीजिंग स्प्रेड, तो ये सजेस्ट करता है कि एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है और आपके मॉडल में जो है वो हेटेरोसिटास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये थे जी इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग heteroscedasticity की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।